आज लगी हो जान लो बंद करे कोई याद आने बंद कर दो नहीं 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 बंद सर हम प्राचीन हनुमान मंदिर से हैं। इस मंदिर की विशेषता क्या है? कल बड़ा मंगल है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर की विशेषता, मंदिर तो वैसे भी विशेष होता है, लेकिन ये लखनऊ का सबसे पुराना मंदिर है। आप ये देखिए, यहाँ पर वो जो पत्र लगा हुआ है, जो पत्थर लगा हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि ये मंदिर का मंडप 6 मई 1783 को स्थापित हुआ था और पहली पूजा जटमल, लाला जटमल ने इसकी की थी। और आपने देखा होगा बाहर जो इसका प्राचीन गेट अभी निकला है, उसकी जो बनावट है वो उसी मुगलिया काल की ही बनावट है। इसमें पहले जो अतिक्रमण थे वो हटाए गए। मुख्य गेट इसका जो बहुत गंडहिया के रोड पर 6-6, 7-7 फीट का ही था, सिर्फ वो पूरा 85 फीट का वो गेट खुल के आ गया है। उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब उसमें जो आगे 5-6 महीने में उसका वो भी उसमें जो पत्थर लगते हैं वो तैयार हो जाएगा। कल की तैयारियों में पहले यहाँ बीच में एक पार्टीशन था, वो हट गया है और इतनी भीषण गर्मी है, भक्तों की सुविधा के लिए ऊपर चांदनी लगा दी गई है। यहाँ पर जैसे जो लाइनें पहले बनती थी वैसे ही बनेंगी। बाहर हमने 2 नए वाटर कूलर लगवाए हैं ताकि इस गर्मी में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। इसके अलावा आप अगर दिखाएंगे, ये बड़े बड़े जो कूलर्स यहाँ इस प्रांगण में 4 बड़े कूलर, जिनमें से थोड़ी थोड़ी मिस्ट या पानी जिसमें निकलता है ताकि उनको सुविधा रहे। इसके अलावा बाहर जो भीड़ होगी उनके लिए भी बड़े कूलर्स हम लोगों ने लगवाए हैं ताकि भक्तों को कोई दिक्कत न हो। सर कल बड़ा मंगल है और कहा जाता है बड़े मंगल की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो इसके महत्व क्या है? देखिए, बड़े मंगल की शुरुआत यहीं से हुई। किंवदंतियां बहुत सी हैं। कहा जाता है कि आलिया बेगम यहाँ जब उस समय पुराने लखनवी नवाब की जो पत्नी थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ गई और इससे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद जो नवाब थे यहाँ के, लखनऊ के जो नवाब थे, उन्होंने कहा कि हम इसका नया मंदिर बनवाएंगे और फिर वो मंदिर 1783 में बन के तैयार हो गया। और इस उत्सव में कि हमारे हनुमान जी के आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यहाँ पर ज्येष्ठ के मंगल को उन्होंने मेला लगवाया और बहुत बड़ा मेला लगता था यहाँ पर। और मेरी भी जानकारी में पिछले 15-20 साल पहले भी बहुत बड़ा मेला लगता था। फिर ज्येष्ठ के 4 मंगल में ये मेला लगने लगा। फिर यहीं से लोग प्रसाद ग्रहण करके भोग ले जाते हैं और अपने भंडारों में उसे रख के भंडारा लगाते हैं। पिछले 10 सालों में इन भंडारों की संख्या लगभग लखनऊ में 20,000 के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा आसपास के जनपदों में, सीतापुर में, हरदोई में, उन्नाव में, बाराबंकी में ज्येष्ठ के 4 मंगल, जो इस साल 4 हैं, कभी कभी 5 मंगल पड़ते हैं, तो इस मंगल में इस तरह के भंडारे लगाए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि ये ज्येष्ठ के मंगल के भंडारों के कारण 1 महीने तक लखनऊ में कोई भूखा नहीं रहता है, सबको खाना मिलता है, सब जगह निःशुल्क भंडारे लगाए जाते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर का महत्व इतना है कि पूरे अवध क्षेत्र में जहाँ कहीं हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो यहीं से हनुमान जी का चोला, सिंदूर, छत्र और घंटा उन्हें निःशुल्क दिया जाता है। आप इसी से समझ लें कि हमारे इस विग्रह की स्थापना के 13 साल बाद हनुमानगढ़ी, अयोध्या की हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई थी। तब ये भी कहा जाता है कि उस विग्रह की स्थापना में यहीं से चोला, सिंदूर और घंटा गया हुआ था और तब से आज तक ये प्रथा रही है कि अवध क्षेत्र में जहाँ कहीं
हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, यहाँ से, इस मंदिर से हनुमान जी का सिंदूर, चोला, छत्र और घंटा उन्हें निःशुल्क दिया जाता है। प्रमाण के तौर पे कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर की जो पत्रिका है कल्याण के 1975 के एक वार्षिकांक, जिसे हनुमान अंक कहते हैं, हनुमान अंक में इस मंदिर के विस्तार से इसके इतिहास के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि यहाँ पर पूरे अवध क्षेत्र में, जैसे हम लोगों के इस ट्रस्ट के गठन के बाद से करीब 22 लोगों ने इस तरह की हम लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमको हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, कृपा करके हमें घंटा, चोला ये सब प्रदान करें, और हमने उनको दिया है। तो ये उसी समय से, जब से हनुमानगढ़ी में हनुमान के विग्रह की स्थापना हुई थी, तब से वो आज तक ये प्रथा चली आ रही है। आपने देखा होगा कि इनके प्रभाव को, कि अभी इस क्षेत्र में, इस परिसर में एक पारिजात का वृक्ष है जिसका फ्लावरिंग सीजन नवंबर-दिसंबर में होता है। आप खुद देख के आए होंगे कि आजकल पिछले 10 दिनों से प्रतिदिन पारिजात में पुष्प खिल रहे हैं, और आज भी कल 13 पुष्प खिले थे, अभी पुष्पों ने खिलना शुरू किया है। 9 बजे तक सब ये पुष्प खिल जाएंगे। साथ ही साथ प्राचीन काल का ही हनुमान मंदिर के पास एक सरोवर है जिसे पंपा सरोवर कहते हैं। इसका उल्लेख अरण्य कांड में है। उस चौपाई जिसमें इसका उल्लेख है, उसके सहित दर्शकों की सुविधा के लिए वहां पर बोर्ड लगाए गए हैं। बस 2 मिनट हिमांशु